सो हाय गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आपको अभी तक जितना भी करवाया है क्लास में सब समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई विल रीच यू आउट देयर। और उसके बाद हमने कल की क्लास में, कल तक हमारी एक्चुअली मैंने क्लास 8th बोल दिया था, एक्चुअली वो हमारी कल क्लास 7th थी। तो आज हमारी लास्ट क्लास है, क्लास चैप्टर 8 की क्लास 8, जिसमें हमारा चैप्टर आज फाइनली फिनिश ऑफ हो जाएगा। तो कल हमने कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज सीखी थी। तो वहां तक आई एम होपिंग दैट आपको सब कुछ क्लियर है। उसके अलावा जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया दैट इज ओपनिंग एंट्री, उसे आज कंप्लीट करेंगे हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालो ओपनिंग एंट्री, starting with the last topic of the chapter, opening entry. लिखो ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री के बारे में दी फर्स्ट एंट्री, और आई कैन से द वेरी फर्स्ट एंट्री। लिखो द वेरी फर्स्ट एंट्री that we made in our books, that we made in the books, that we made in the books, in the, क्या हम बोले, on the first date of the, on the, on the first date of the next year, next accounting year, that we made in the books on the first date of the next accounting year is known as, is known as opening entry. उसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। दिस एंट्री, लिखो दिस एंट्री इज डन with the help of, with the help of balance sheet, balance sheet as on last date of the, last date of the previous year. This entry is done with the help of the balance sheet as on the last date of the previous year. That is with the help of, with the help of balances available, with the help of balances available related to assets, liabilities and capital accounts. That is with the help of balances available related to assets, liabilities and capital. तो इन सभी के balances कहाँ होते हैं? एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो सभी बैलेंसेस हम अवेलेबल होते हैं बैलेंस शीट में, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये क्वेश्चन है मेरे पास आपकी टीएस ग्रेवाल का, इलस्ट्रेशन नंबर 15। वो क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि देखो बैलेंस शीट ऑफ आरके एंड कंपनी एज अ 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। आपको दिया है बैलेंस शीट और बोल रहा है आप क्या पास करो ओपनिंग एंट्री। अभी मैंने आपको लिखवाया, क्या लिखवाया कि ओपनिंग एंट्री किसके हेल्प से बनाई जाएगी? इट, दिस एंट्री इज डन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? बैलेंस शीट की हेल्प से। इसीलिए इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या दी? बैलेंस शीट दी, ताकि आप क्या कर सको? ओपनिंग एंट्री
पास कर सको। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री करने के लिए वी नीड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कब की, ये ओपनिंग एंट्री कब होगी, एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये ओपनिंग एंट्री होगी। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊं, देखो एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि यहाँ मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, है ना। लेट सपोज मैंने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया, दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया लेट सपोज 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। अब क्या होता है, 31 मार्च 20 को मेरा ईयर क्लोज हो जाता है। 31 मार्च 2020 को मेरा ईयर क्लोज हो जाता है। जैसे ही मैंने इस साल ट्रांजैक्शंस की, जो अपनी जर्नल बनाया, लेजर बनाया, फाइनल अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट बना दी मैंने यहाँ पर, तो मेरे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है कब की, 31 मार्च 2020 की। तो अब बिफोर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में प्रवेश करने से पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू द वेरी नेक्स्ट ईयर, तो वेरी फर्स्ट डेट जो हमें डेट कौन सी आएगी, 1 अप्रैल 2020 को, जो पहला काम करना होता है वो क्या काम करना होता है, पास करनी पड़ती है ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये बैलेंस शीट। इस जस्ट एक दिन पहले की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट की मदद से मैं क्या पास करूंगी, अपनी ओपनिंग एंट्री। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, देखो, द वेरी फर्स्ट एंट्री दैट वी मेड इन द बुक्स ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, अगले अकाउंटिंग ईयर की पहली तारीख को जो आप पहली एंट्री करेंगे उससे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्लियर। आगे, दिस एंट्री इज डन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से करेंगे, बैलेंस शीट की हेल्प से। और बैलेंस शीट कब की होगी, जस्ट एक दिन पहले की, यानी 31 मार्च की, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की लास्ट डेट की जो बैलेंस शीट होगी उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, अपनी ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। ठीक है। यानी दूसरी लैंग्वेज में बोले तो आपके पास, मैंने बोला एसेट लायबिलिटी विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस अवेलेबल रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी इन कैपिटल। तो ये जो बैलेंसेस होते हैं यही तो बैलेंस शीट में आते हैं, इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इतना ध्यान रखें कि बैलेंस शीट में फिलहाल मेरे पास एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट्स के ही बैलेंसेस आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस के क्यों नहीं आते, आगे बात करेंगे। तो इन्हीं के बैलेंसेस जो मेरे पास यहाँ पर है, मेरे पास यहाँ किसके बैलेंसेस आते हैं, एसेट्स के। यहाँ किसके आते हैं, यहाँ मेरे पास आते हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो ये बैलेंस शीट मेरी एसेट टोटल हो जाती है। तो इस बैलेंस शीट की मदद से मुझे क्या करनी पड़ती है, अपनी बुक्स में फर्स्ट एंट्री ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। तो चलो, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला, अब देखो, अब आप समझ गए होंगे कि किसने मुझे बैलेंस शीट क्यों दी, क्योंकि मुझे क्या करना है, ओपनिंग एंट्री पास करनी है। और ओपनिंग एंट्री 1 अप्रैल को पास करनी है, उसके लिए मुझे पिछली डेट की क्या चाहिए, बैलेंस शीट। तो ही इज स्मार्ट इनफ, तो इसने मुझे क्या दिया, 31 मार्च की बैलेंस शीट दे दी। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी, चलो अब एंट्री पास करते हैं। लिखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग इज माई एसेट, तो इंक्रीज इन एसेट, हालांकि कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो है हम उसी को ही क्या कर रहे हैं, ओपनिंग एंट्री में डाल रहे हैं। तो एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, तो लैंड एंड, या अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट ईयर में जो मुझे मिल रहा है वो तो मेरे लिए एज इंक्रीज ही तो हुआ, जो मैं लास्ट ईयर से अपने साल अपने पास लास्ट ईयर से लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट ईयर में, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इंक्रीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 1,10,000। इस लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने क्या किया, एज इट इज लिख लिया। उसके बाद लिखो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर्स कितने के हो गए, 20,000। इसको भी मैंने क्या किया, एज इट इज नेक्स्ट ईयर में ले लिया। फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गए कितने के, 10,000। लिखो फर्नीचर, फर्नीचर एंड
फिक्सचर्स डेबिट 10,000, इन्वेंट्री सब एसेट्स को आप क्या करो अगले साल में एज अ ले लो, एज अ गिफ्ट ले लो आप। चलो कि ये एसेट्स मुझे मिल गए, तो इन्वेंट्री हो गई कितने की, 70,000 रुपए की। इन्वेंट्री डेबिट 70,000। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने के हो गए, 20,000। कैश इन हैंड भी ले लो, अगले साल में जो मिला है फायदा है, तो कैश इन हैंड, इंक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो डेटर्स ले लिया मैंने, कैश इन हैंड ले लो कितना, 5,000। कैश एट बैंक ले लो, कैश एट बैंक डेबिट, कैश एट बैंक कितना है, 25,000। सारे एसेट्स को मैंने क्या किया, एज इट इज नेक्स्ट ईयर में ले लिया। दिस इज द एंट्री विच वी आर डूइंग ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब इन लाइबिलिटीज को भी तो लेना पड़ेगा, एसेट्स आएंगे तो साथ में लाइबिलिटीज भी आएंगी। तो लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल है मेरे पास कितने की, 1,00,000 रुपए की। तो लिखो सब लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर तो करना ही पड़ेगा ना। तो टू कैपिटल कितना, 1,00,000 रुपीज। और क्या है, और है मेरे पास में बैंक लोन, तो बैंक लोन भी ले लो आप 50,000, क्रेडिटर्स भी ले लो 90,000। सब लाइबिलिटीज को आप क्या करो, लेते चलो। तो लाइबिलिटीज मेरे लिए क्या होगा इस साल के लिए, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो मैंने क्या किया, टू बैंक लोन, बैंक का लोन भी ले लिया 50,000। क्रेडिटर्स भी ले लिए मैंने, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के ले लिए मैंने, वो ले लिए मैंने 90,000 के। और क्या है, और भी तो थे, और क्या है मेरे पास, बिल्स पेबल है और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। बिल्स पेबल भी 10 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 10। तो टू बिल्स पेबल 10,000, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। being last year balances brought forward। हम क्या, brought forward मीन्स लेकर आए इस साल में आगे के लिए, तो दैट इज brought किया हमने लास्ट ईयर से फॉरवर्ड, यानी आने वाले टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सी एंट्री है, दिस इज सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री। इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, दिस इज अ सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो इसको साइड में करते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये टोटल हम ये सब चीजों का डेबिट्स, ऑल डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट ऑफ ऑल आइटम्स। ऑब्वियसली हमने कहाँ से उठाया, ये सब एज इट इज हमने क्या किया, बैलेंस शीट को ही एंट्री फॉर्म में ले आए। तो यहाँ का टोटल है 260, तो यहाँ का भी टोटल कितना होगा, 2,60,000। क्लियर, चलो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, देखो, ऑन 1 अप्रैल 2020 द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स के क्या दिया मुझे, पोजीशन दिया, द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली, पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली। क्या बोल रहा है, देखो कैश इन हैंड दिया है, कैश इन हैंड मेरे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, स्टॉक ऑफ गुड्स यानी इन्वेंट्री है, मशीनरी है, फर्नीचर बोल रहा है, अब्दुल एक डेटर है 20,500, नीरज एक और डेटर है 26,000, एक लोन है 50,000 और अमित एक क्रेडिटर है 6700 कह रहा है पास दी ओपनिंग जनरल एंट्री। अब नाउ आपका क्वेश्चन क्या होगा कि मैम बैलेंस शीट तो है ही नहीं, कैसे बनाएं, तो नहीं है तो बैलेंस शीट बना लो ना। बैलेंस शीट थोड़ा तो आप समझ गए होगे कि कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है,
एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। उसने बैलेंस शीट फॉर्म में ना बनाकर क्या कर दिया, आपको बैलेंसेस लिख कर दे दिए। तो आपने क्या करना है, लिखो कैश इन हैंड। आप बैलेंस शीट बना सकते हैं 6000। द क्वेश्चन इज टेस्टिंग यू, क्या आप खुद से बना सकते हैं। मुझे इतना तो पता है ना कि बैलेंस शीट में मुझे राइट साइड में एसेट्स लिखने होते हैं और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज और कैपिटल। और मुझे ये भी पता है कि कौन कौन सी चीज़ें एसेट्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लायबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल होती है। तो क्या मैं उनको राइट और लेफ्ट में पोस्ट नहीं कर सकती, कर सकते हैं बिल्कुल। तो लिखो कैश इन हैंड मेरा एसेट है, तो मैंने इसको एसेट साइड लिखा। यहाँ लिखो एसेट्स, यहाँ लिखो मैंने एसेट्स कितना 6000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है 25,600। स्टॉक इज ऑल्सो माई एसेट, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, वो है मेरे पास 9000। मशीनरी भी है, मशीनरी इज ऑल्सो माई एसेट, मशीनरी कितना हो गया 45,000। फर्नीचर है कितना, फर्नीचर वो है मेरे पास 18,000 का। अब्दुल डेटर, डेटर जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो मेरे लिए एसेट हो गया। तो अब्दुल है मेरे पास, अगर मैं इसको नाम ना लिखकर हेडिंग में लिख दूं डेटर्स, डेटर्स कितने के, एक है मेरा अब्दुल 20,500, एक है नीरज डेटर, तो टोटल कितना हो गया 20,500। दिस इज द कैलकुलेटर आई एम यूजिंग। तो 20,500 प्लस 26,000, ये हो गया आपका 46,500। ठीक है, आगे चलो। और क्या है आपके पास, लोन, लोन इज योर लाइबिलिटी। तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कैपिटल, ओनर की कैपिटल, और यहाँ लिखते हैं आप लाइबिलिटीज, दैट इज एक्सटर्नल इक्विटी। मेरे पास एक लोन है, लोन कितना है 50,000 का, लिख दिया जी। अमित एक क्रेडिटर है, तो मैं लिख देती हूँ क्रेडिटर कितने की, जिन्हें मुझे पे करना है वो है 6,700। बताओ क्या मुझे अब मेरा क्या करना चाहिए, मुझे इसको टोटल करना चाहिए, क्योंकि दोनों एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स का टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स कितने हैं, काउंट करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से काउंट करते हैं। 6,000 प्लस 25,600 प्लस 9,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 46,500। आई नो आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं किया करने दिया जाएगा, तो आप मैनुअली कर लें। 46,500, तो ये हो गया 1,50,100, 1,50,100। तो एसेट्स में से अगर मैं बात करूं, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स है 1,50,100 और लाइबिलिटीज है 56,700 प्लस कैपिटल। तो कैपिटल निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो देयरफॉर कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,100 माइनस 56,700, माइनस करो 56,700, तो ये आपके पास आ गया 93,400। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ 93,400। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस शीट क्या कर गई, मैच कर गई। अब आपको क्या करना है, बस बैलेंस शीट नहीं थी, बैलेंस शीट मिल गई। अब आपके ओपनिंग एंट्री पास कर सकते हैं, बिल्कुल। एंट्री क्या होगी, चलो एंट्री पास करते हैं हम। यहाँ ओपनिंग एंट्री क्या होगी, जर्नल, जर्नल में हम 1 अप्रैल जो भी है, ये क्वेश्चन कब का है, डेट नहीं में 2020, तो ओपनिंग एंट्री कब पास होगी 1 अप्रैल 2020 को। ये बैलेंस शीट कब की है, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की।
नेक्स्ट ईयर ओपनिंग एंट्री क्या पास करेंगे, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, सब कुछ ले जाओ अगले साल में, कैश इन हैंड डेबिट। कैश एट बैंक डेबिट कितना 25,600। स्टॉक ले जाओ स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 9,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 9,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 45,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 18,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 46,500। टू क्या करेंगे, लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटी इज कैपिटल, उससे वो कितना है 93,400। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में एक मेरे पास लोन है 50,000 और एक मेरे पास क्या है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं मेरे पास 6,700। बस हो गया काम। तो बीइंग लास्ट ईयर बैलेंसेस, आपने क्या किया, बैलेंस शीट से लास्ट ईयर के बैलेंसेस को अगले साल में ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया। बीइंग लास्ट ईयर बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये एंट्री विजिबल है, क्लियर है। चलो यहाँ था हम यहाँ तक था हमारा चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया। चैप्टर पूरा हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया जिसका नाम था जर्नल। तो कहीं भी कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट विद मी। चलो